नमस्कार, मैं अजय यादव। आप देख रहे हैं नेशन वॉइस। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। वैलेंटाइन डे के अवसर पर प्रेम और करुणा का संदेश देते हुए कैस्पर्स होम के बैनर तले पशु प्रेमियों ने कमला नगर स्थित कन्हैया पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन रायपुर में सामुदायिक श्वान को भोजन कराने पर हुई मारपीट के बाद शिव प्रसाद ध्रुव की हत्या के विरोध में किया गया। इस अवसर पर देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर पशु प्रेमियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की जानकारी दी गई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कैस्पर्स होम की चेयरपर्सन विनीता अरोरा ने कहा कि हमारा धर्म और संविधान दोनों हमें जीव जंतुओं की रक्षा करना सिखाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कुछ लोग पशुओं की सेवा करने वालों के साथ ही दुर्व्यवहार और हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जानबूझकर तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है, विशेषकर अपार्टमेंट्स, गेट बंद कॉलोनियों और हाई राइज सोसाइटीज में, जहां भारत के कानून को भी मानने से इनकार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रायपुर की घटना के साथ साथ ग्वालियर, नोएडा, दिल्ली समेत अन्य शहरों में श्वानों को भोजन कराने वाली महिलाओं के साथ हो रही मारपीट और हिंसा पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये न केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि कानून का खुला उल्लंघन भी है। एनिमल लवर्स यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आजकल जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है डॉग्स के मैटर में, उसमें क्या हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, पर जो भी जो कॉन्वर्सेशंस हुई लॉयर्स की, जजेस की, वो सारी तोड़ मरोड़ के मीडिया ने ऐसे प्रेजेंट करी पब्लिक के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने ऐसे दिखाया कि जैसे कुत्तों को खाना खिलाना या किसी गाय को खाना खिलाना या किसी अन्य जीव को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा पाप है। राइट, हम इस देश के नागरिक हैं, ऐसे ही चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी जानवर हो, वो भी इस देश के नागरिक ही हैं और उनका पूरा हक है हमसे खाना खाने का और हमारा पूरा हक है खाना खिलाने का। जो ये सोचते हैं कि अगर फीडर्स खाना खिला रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं, तो हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम पाप नहीं कर रहे हैं। हम अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, हम अपनी कमाई से पैसा खर्च के उनको खाना खिलाते हैं। ठीक है। और अभी हाल ही में केस हुआ है, रायपुर का एक लड़का था 21 साल का, ध्रुव, उसका नाम शिव प्रसाद ध्रुव। ठीक है। उसको जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने चाकू से गोद कर मार डाला क्योंकि वो वहाँ पर कुत्तों को खाना खिलाता था। तो ये कहाँ का इंसाफ है? मैं ये अपने इस जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इससे जनता से ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ का इंसाफ है। ये आज तो हम लोगों ने प्रोग्राम वैसे वैलेंटाइंस डे पे एक प्यार का मैसेज देना था कि सब लोग मिलजुल के कोएग्जिस्ट करो, जैसे हमारा धर्म हमें सिखाता है कि सारे जीवों की रक्षा करो, उनको खाना दो, पानी दो। लेकिन अभी जो इस वक्त जो माहौल हो रहा है, जिस तरीके से फीडर्स को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे पास कम से कम पशु क्रूरता के केस और फीडर्स को मारने के केस, उनको धमकाने के केस इतने आते हैं, रोजाना आ रहे हैं आजकल। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ट्विस्ट किया जा रहा है क्योंकि अभी कोई ऑर्डर्स आए नहीं है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी कोर्ट में, तो उन्होंने उसको ट्विस्ट करके लोगों ने कॉलोनी में से भी सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं गेट बंद कॉलोनियां और हाई राइज बिल्डिंग्स, जो भूल चुकी हैं कि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में भी रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया के बाहर रह रहे हो। कानून तो आपको इंडिया का ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, सारे कुत्तों को हटाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो जगह पहले से डॉग्स की थी और कानून एबीसी रूल्स चल रहे हैं। अभी नगर निगम अपना काम कर रहा है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल तसल्ली नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि बिल्कुल डॉगलेस और कोई ना पक्षी रहे ना कोई जानवर रहे। तो अभी एक बहुत ही गंदा दर्दनाक केस हुआ है, इसलिए हमें अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा। पहले हम लोग कोएग्जिस्टेंस का प्रोग्राम करने वाले थे। ये लड़का है शिव प्रसाद गौतम, जो रायपुर में रहता था। ये सिर्फ डॉग्स को खाना डालता था और उस रीजन से उसने ढाबे के बाहर किसी डॉग को खाना डाल दिया, तो इतनी मार कुटाई उसके साथ हुई कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इस तरीके से, जिस तरीके से फीडर्स को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, आप बताइए समाज कैसे दो हिस्सों में बंट चुका है। जब हम लोग किसी इंसान की मदद करते हैं, उनको खाना डालते हैं, तब हम लोगों को लोग सर पे बिठाते हैं, और क्योंकि हम जानवर को खाना डाल रहे हैं, खासकर वो वाला जानवर जिसकी कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है या फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, और बड़े शर्म की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि ये देसी डॉग्स है जिनको हम प्रताड़ित कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को जितना भी, चाहे वो मारे पीटे, हम तो बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं जो हम अपनी देसी ब्रीड की सेवा कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो डॉग्स हैं वो भी भगवान के बनाए हुए जीव है, फिर हम उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्यों मारना? हम अगर जीव सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन जीव सेवा करेगा?
जाएगा। हमें हर जीव की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खाना देना चाहिए, और जो खाना दे रहा है उसे मारना भी नहीं चाहिए, ना उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए, ना फिर डॉग्स को क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि डॉग्स एक ह्यूमन बीइंग्स के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और आप उन्हीं को ही सबसे ज्यादा क्यों मार रहे हैं। फीडिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, नगर निगम उसमें फीडिंग पॉइंट्स बनाने में हेल्प कर रही है, तो जब फीडिंग पॉइंट्स बने उसके बाद भी आप लोगों को क्यों रोक रहे हैं फीड करने से? फीड करना चाहिए उनको, और डॉग्स हार्म नहीं करते, हार्म वो तब करते हैं जब आप उन्हें हार्म करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा है। क्या कहना चाहेंगी आज किस तरीके का प्रोटेस्ट रखा गया है कमला नगर? बेसिकली आज जो हम देखते हैं कि क्रुएलिटी का जो लेवल है इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट। अगर हम कोई बेयरिंग की बात करेंगे, संभलने की बात करेंगे, तो क्रुएलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज वो रुक नहीं रही है। और देखिए, कानून अपनी जगह ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, पर कानून का साथ होना, हमारे साथ खड़े होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पर लॉ है तो उसके लॉ को संभालने के लिए हमारी पुलिस होनी चाहिए, जो आज शायद जागरूक है हमारे साथ या नहीं हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे साथ जब लड़ाई होती है इन बच्चों के प्रति, जब हम लड़ते हैं इन डॉग्स के लिए, तो हम अकेले खुद को फील करते हैं। जबकि मुझे लगता है जब कहीं भी अपराध हो रहा है, किसी के साथ होता है, किसी व्यक्ति के साथ, किसी पशु के साथ, तो वहाँ पर पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस का साथ अगर जब हमारे साथ नहीं होगा तो हम शायद हमारी जो लड़ाई है वो अधूरी भी है और कमज़ोर भी है। और पुलिस का जब साथ होगा, हमें बल मिलेगा मानसिक और शारीरिक तरीके से, तो हम इन बेजुबान बच्चों के लिए जो अच्छा काम खुद से करते आए हैं, तो उसको करने के लिए पुलिस जब साथ देगी तो हम इनके प्रति जो लड़ाई है या कार्रवाई है उसको हम आगे ज़रूर लेकर जा पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके का यहाँ कमला नगर में ये क्या रखा गया है? देखिए, कमला नगर में एक प्रोटेस्ट के लिए रखा गया है। ये सिर्फ ये सिंपल सीधा सा है कि जो लोग एनिमल फीडर्स हैं आगरा के, पूरे आगरा के परिसर में एनिमल को फीड कराते हैं, डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते हैं, तो एटलीस्ट लोग खाने से प्रोटेस्ट करते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि सनातनी धर्म के अनुसार हम लोग गाय को खिलाते हैं रोटी, कौवे को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। अगर हम डॉग को खाना खिला रहे हैं, वो भी जो असहाय है बेचारा, सड़कों पर डोल रहा है, तो उसको खाना खिलाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको बहुत परेशानी महसूस होती है, उनको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिस जानवर का पेट भरा होगा तो वो ना मारने की कोशिश करेगा, ना लड़ने की कोशिश करेगा, और वो शांति से रहेगा। तो अगर खाना देते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से है, पर इसमें पुलिस को भी थोड़ा सहमति देनी चाहिए कि साथ में अगर कोई आता है तो कोई अगर आवाज़ उठा रहे खाना ना खिलाओ, तो अगर कोई कंप्लेन आती है तो उनको सुनना जरूर चाहिए।